हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल को कैसे याद रख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने वाले हैं, यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर तुम लोग को पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अब देखो, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है, देखो ये हमारे पास जो होता है स्टार्टिंग वाला, इन दोनों को हम लोग कहते हैं, ये दोनों जो ग्रुप है हमारे, इनको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा होता है एस ब्लॉक। ठीक है, ये होता है एस ब्लॉक। और ये जो ये इधर के 6 होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, ये हमारे हैं पी ब्लॉक। ठीक, फिर जो बीच वाले 10 हैं, इन 10 को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। और ये जो इधर से अलग से हटा के रखे गए हैं दो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब देखो एक चीज है, ये जो लेंथेनियम और एक्टिनियम है, ये दोनों यहां पे आएंगे। ये लेंथेनियम यहां पे आएगा, एक्टिनियम यहां पे आएगा। और क्या होता है पता है, देखो लेंथेनियम जैसे ये है, तो लेंथेनियम के पीछे पूरा का पूरा लेंथेनाइट सीरीज है। ये हमारी लेंथेनाइट सीरीज कहलाती है। जो आगे सीरियम से स्टार्ट होकर ये पूरा जा रही है, ये हमारी लेंथेनाइट सीरीज कहलाती है। तो ये लेंथेनियम के पूरा पीछे है। लेंथेनियम के पीछे साइड में ऐसे करके रखे हुए हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। तो ये हमारा लेंथेनियम के पीछे आता है और ये हमारा एक्टिनियम के पीछे आता है। तो ऐसे एक्टिनियम है, एक्टिनियम के पीछे सारे के सारे एलिमेंट रखे हुए हैं, तो इनको अलग इसीलिए हटा के रखा गया है। अभी तो लेंथेनियम है और ये एक्टिनियम है, ये हमारा डी ब्लॉक का सब्सटेंस है, यानी कि ये डी ब्लॉक के पदार्थ हैं। लेकिन इनको अलग हटा के इसलिए रखा गया ताकि हम लोग को याद हो जाए कैसे ये लेंथेनाइट सीरीज है और कैसे एक्टिनाइट सीरीज है। तो इसको याद रखने के लिए इसको अलग हटा के रखा जाता है, लेकिन रियलिटी में ये हमारे डी ब्लॉक का सदस्य है। ठीक है, तो चलो इनको याद करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक को याद कर लेते हैं। देखो एस ब्लॉक का पहला ग्रुप को याद करने का क्या ट्रिक है लीना की रब से फरियाद। जो लीना एक लड़की है, उसकी रब से फरियाद है, वो रब से फरियाद कर रही है, तो उस हिसाब से हम लोग याद रख सकते हैं, है लीना की रब से फरियाद। फिर सेकंड ग्रुप को याद करने का क्या ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, सेकंड ग्रुप को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि बेटा एक वो अपने पापा से मांग रहा है कार और स्कूटर और बाप राजी हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग पी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। इसमें क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला। इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। जो हमारी हाईलाइट करी हुई चीज है, वो वाली चीजें जो हमारी है, वो रियल में हमारे एलिमेंट का नेम है। जैसे यहाँ पे बी है, तो वो बी हमारा एलिमेंट का सिंबल है, तो उससे हम लोग को याद रहेगा। ठीक है, जो हमारा 14th ग्रुप है, उसको याद रखने की ट्रिक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। हम लोग आगे देखते हैं। फिर अगला हमारे सामने 15th ग्रुप। इसको कैसे याद रखेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, फिर अगले ग्रुप को हम लोग कैसे याद रखेंगे, ओल्ड स्टाइल से टेपो, मतलब पुराने तरीके से चीटिंग करो। यहां पे टीई होगा, टेपो। ठीक, ये नहीं होगा, टेपो होगा। टीई से हमारा एक एलिमेंट है और पीओ से हमारा एक एलिमेंट है। ठीक, टेपो। अब अगला है हमारे पास 17th ग्रुप। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। इस तरीके से हम लोग अगले ग्रुप को याद रख सकते हैं। फिर 18th ग्रुप को हम लोग कैसे याद रखेंगे, हरभजन सिंह को सब लोग जानते हैं सर। हरभजन सिंह हमारा एक क्रिकेटर था, तो उसका बोल रहा है यहाँ पे, हरभजन ने आराम करके 0 रन बनाए और आउट हो गया। ये जो बनाए और हो है, ये हमारा सेंटेंस पूरा करने के लिए, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या है, हरभजन ने आराम करके 0 रन बनाए और आउट हो गया। ठीक है, अब डी ब्लॉक को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, डी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक है, साइंटिस्ट विक्रोमन ऑफ आयरन कम्स निकुजन। मतलब एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है विक्रोमन ऑफ आयरन कम्स निकुजन। इस तरीके से हम लोग इस वाले पीरियड को याद रख सकते हैं। फिर अगले को हम लोग कैसे याद रखेंगे, यारी जरा निभाओ मौत तक रुकावट राह पड़े आग कूदो। मतलब तुम अगर दोस्ती निभा रहे हो तो मौत तक निभाओ, और रुकावट अगर राह में पड़ रही है तो उसको आग कूद जाओ। ठीक, अब अगला आता है हमारे सामने, इसको हम लोग याद रखेंगे, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। मतलब एक ओसामा नाम का लड़का है, उससे हम लोग हफ्ता मांग रहे हैं और हम बोल रहे हैं ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। अगर तूने हफ्ता नहीं दिया तो इधर पिटाई और हो जाएगी तेरी। ठीक है, फिर अगले को हम लोग कैसे याद रखेंगे, एसी रदरफोर्ड डूबे सागर में बोर हंस मत डर से रो गया कौन। ठीक है, हमारे पास आता है एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक को याद करने की क्या ट्रिक है, देखो एफ ब्लॉक में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको हम लोग तोड़ तोड़ के याद रखते हैं। ठीक है, अब जो लेंथेनियम है, लेंथेनियम हमारा एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है, हमने बता रखा है, ये डी ब्लॉक का पार्ट है, और हमने डी ब्लॉक के अंदर इसको याद भी करा दिया तुम्हें। ठीक है, फिर जो एक्टिनियम है, ये भी हमारा एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है, ये डी ब्लॉक का पार्ट है, इसको भी हमने डी ब्लॉक के अंदर याद करा दिया है। अब इनको कैसे याद रख सकते हैं, सिर पर नदियां प्रेम की समाई ऊहू गदगद तब दिल होया इंजीनियर तुम वाई भी लो। मतलब एक इंसान है, उसके सिर पर नदियां प्रेम की समा रही हैं, मतलब प्रेम की नदियां उसके सिर पर समा रही हैं। फिर वो बोला है ऊहू गदगद तब दिल होया,
फिर बोल रहा है इंजीनियर तुम YB लो। YB का मतलब क्या होता है? YB होता है हमारा ईयर बैक, ठीक, ईयर बैक। तो बोल रहा है इंजीनियर तुम YB लो, और लो में याद रखना कि LU है, ठीक है, लो हम लोग ऐसे LU तरीके से याद रख रहे हैं लास्ट में, क्योंकि LU आता है। फिर अगले को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? इसमें देखो AC को हमने वहां पे याद करा दिया डी ब्लॉक में, फिर यहाँ थोरियम से स्टार्ट होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराना आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते मडोनो और लारा, ठीक है। इसको देखो तोड़ तोड़ के याद रखना है, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराना आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते मडोनो और लारा। अब भैया मडोनो कौन है? मडोनो हमारे एक बहुत बड़े फुटबॉलर थे, और जो लारा है, लारा हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे जिन्होंने 400 रन का रिकॉर्ड बनाया था, वो वाले हमारे लारा क्रिकेटर है और मडोनो हमारे एक फुटबॉलर है। तो उस तरीके से याद करना है कि तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, मैं तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ाऊंगा, फिर बोलना है पुराने आम कम बिके, जो पुराने आम है वो कम बिक रहे हैं, फिर कैफे में ऐश फरमाते मडोनो और लारा, मडोनो और लारा कैफे में ऐश फरमा रहे हैं, ठीक है। हमारी पीरियोडिक टेबल की जो ट्रिक्स थी वो सारी ट्रिक्स यहीं पे खत्म होती हैं। इस तरीके से हम लोग को पीरियोडिक टेबल अपनी याद रखनी है। अब ऐसा हो सकता है तुम लोग को लगे कि भैया आपने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो याद करने में हमें लग रहा है कि टफनेस होगी, तो एक काम कर सकते हो तुम लोग, उसको 2 या 3 बार लिखो। हम इतना गारंटी दे सकते हैं कि अगर तुम 3 बार अपने आप से पीरियोडिक टेबल को बना लोगे, अपने आप से बनाने का ट्राई करोगे, तो तुम्हें पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल एक बार में याद हो जाएगी। हम भी जब पहली बार पढ़े थे तो हमें लगा था कि ये नहीं याद हो पाएगी पीरियोडिक टेबल, लेकिन जब हमने 3 बार इस पीरियोडिक टेबल को बनाया, केवल 3 बार, और 3 बार बनाने पर हमें पता चल गया था कि हम 5 मिनट के अंदर बहुत ही जल्दी जल्दी इसको पीरियोडिक टेबल को पूरा अच्छे से बना सकते हैं और सामने वाले को समझा भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे तुम लोग, इसको अपने आप बनाने का एक बार ट्राई करोगे, और बना के तुम लोग देखना, तुम लोग को खुद ही लगेगा यार बहुत ही ज्यादा इजी वे में भैया ने बता दिया, और ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं इसको। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज लेके आएंगे अगली बार फिर से।